This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you daily highlights of the 38th National Games 2025. 38th National Games Uttarakhand. All good things come to an end, and just how the world goes through cycles of life and death, so does sport. As the bell tolls on what has been a thriller-minute sporting ride in these hallowed mountainous lands, the announcement of the next edition of these games to be held in Meghalaya in 2027 was made. Life sometimes throws up pleasant surprises, and our final report on India's premier multisport event also coincides with World Radio Day. Hello and welcome to the final installment of our daily highlights of the 38th National Games. For one final time in this journey, you're with Shaurya Chaudhary. As it was the final day of action, there were medals on offer everywhere, right from Pious Haridwar, where the all-important hockey finals were on, to the state capital Dehradun, where premier Olympic sports such as gymnastics and table tennis saw battles for glory. Today, the Yogasthali Khel Parisar at Roshanabad was busy hosting premier wrestlers battling it out for medals across three disciplines, the Greco-Roman, the freestyle and women's wrestling. Rajiv Ranjan Tiwari. योगास्थली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोशनाबाद हरिद्वार में कुश्ती का आज अंतिम दिन। कुल 6 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक दांव पर लगे हुए थे। शुरुआत फ्री स्टाइल के 74 किलोग्राम के कांस्य पदक से हुई, जिसके पहले कांस्य पदक मुकाबले में कर्नाटक के रोहन ने उत्तराखंड के सौरभ को हराकर कांस्य जीता, तो दूसरे कांस्य पदक मुकाबले में दिल्ली के गौरव ने हिमाचल प्रदेश के नवीन कुमार को 11-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी भार वर्ग के गोल्ड मेडल मैच में सर्विसेज के जयदीप ने एक तरफा मुकाबले में टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर महाराष्ट्र के आदर्श को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मैच के बाद जयदीप: ठीक फीलिंग है जी। वर्ल्ड मिलिट्री में गोल्ड था मेरा इस साल और ओलंपिक क्वालिफाई के लिए भी गया था, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीको रोमन के 60 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के प्रवेश ने मध्य प्रदेश के उदित को हराकर और महाराष्ट्र के हितेश ने उत्तराखंड के जुल्फिकार को हराकर कांस्य जीता। वहीं फाइनल मुकाबले में हरियाणा के साहिल ने काफी रोमांचक मुकाबले में दिल्ली के शुभम को 13-12 के स्कोर से मात दिया और गोल्ड पर कब्जा किया। मैच के बाद साहिल: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड जीता हरियाणा के लिए और अपने अखाड़े का नाम रोशन किया और फाइनल मैच के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में गुजरात की हिनाबेन ने उत्तर प्रदेश की जूली को हराकर, तो हरियाणा की ज्योति ने राजस्थान की कविता को हराकर कांस्य जीता। गोल्ड मेडल मैच में महाराष्ट्र की स्वाति ने मध्य प्रदेश की पूजा को 5-1 से हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। महाराष्ट्र की स्वाति: बहुत खुश लग रहा है, मेरा सीनियर का पहला मेडल गोल्ड मेडल है। पिछले बार मुझे सिल्वर मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल, फिर गोल्ड मेडल मेरे पास नहीं था, तो बहुत खुश लग रहा है। फ्री स्टाइल के 86 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब के संदीप और गुजरात के अमन को कांस्य पदक मिला, तो वहीं फाइनल मुकाबले में दिल्ली के मुकुल ने हरियाणा के सचिन को अंकों के आधार पर 7-3 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मैच के बाद मुकुल: अच्छा फील हो रहा है, बढ़िया तैयारी थी, तो पहले ही सोच कर रहे थे गोल्ड लेके जाएंगे। कोच साहब ने मेहनत बढ़िया करवा रखी थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की अश्लीषा और चंडीगढ़ की नीतू ने कांस्य पदक जीता, तो वहीं हरियाणा की तपस्या ने गुजरात की भाविका को टेक्निकल सुपीरियरिटी से मात देकर गोल्ड जीता। मैच के बाद तपस्या: बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हर कंपटीशन से पहले थोड़ा तो नर्वसनेस होती है। वहीं आज का आखिरी मुकाबला ग्रीको रोमन 130 किलोग्राम भार वर्ग का था, जिसमें महाराष्ट्र के दिग्विजय और हरियाणा के अंकुश ने कांस्य जीता, तो वहीं गोल्ड मेडल मैच में मेजबान उत्तराखंड के लोकल बॉय उत्तम ने सर्विसेज के प्रेम को 6-3 से हराकर गोल्ड जीता। लोकल बॉय उत्तम: बहुत खुशी हो रही है मुझे, आज मैं गोल्ड मेडल जीता। गुरु जी ने बहुत प्रैक्टिस करवा रखी थी, बहुत ध्यान दे रखा था, दिन रात को सब मेहनत करवाते, डाइट पर ध्यान रखे थे। इस तरह से रेसलिंग का मुकाबला आज समाप्त हुआ, जिसमें सर्विसेज ने शानदार खेल दिखाते हुए 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज अपने नाम किया। With top players such as Rani Rampal in action, the hockey finals were a big draw today at Haridwar. Manish Bhattacharya tells us who bossed the D. ऐसा ही होता है जब सब कुछ दांव पर लग जाए। आज हरिद्वार में पुरुषों का फाइनल 2 मजबूत दावेदारों का सामना था। दोनों टीमें अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थी। पहले मिनट में उत्तर प्रदेश के फराज खान ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और दर्शक दीर्घा मानो झूम उठी, लेकिन कर्नाटक को तो संभलने की देर थी बस। 8वें मिनट में उनके 7 नंबर की जर्सी वाले खिलाड़ी सामंत ने फील्ड गोल से इसका जवाब दिया। इसके बाद 18वें मिनट में फिर कर्नाटक की स्टीक ने कमाल दिखाया। भारत महालिंगप्पा ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल दाग दिया। 39वें मिनट में तीसरा गोल किया सुदेव ने फिर से पेनल्टी कॉर्नर का इस्तेमाल करके। 45वें मिनट में उत्तर प्रदेश के शारदानंद तिवारी ने गोल का फासला कम तो किया, 3-2 पर बात पहुंची, लेकिन इस कहानी का वहीं अंत होना था। कर्नाटक ने 3-2 से उत्तर प्रदेश को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। कर्नाटक खेल रही थी सुनील की कप्तानी में। Earlier we had pressure. Later once we scored the goal, we get into the game. Then you saw the game. Overall the match till 60
minute we were up front, so I'm really happy that we won the national games gold today. कोच विनय की मानो मन की मुराद पूरी हुई। It's the third continue we are playing finals. Last year we lost to Haryana and Goa. So this year we prepared very well, and I think 2 or 3 players from the Hockey India League. So they are very fit and we utilized here. इसके पहले सुबह महिलाओं के फाइनल में मुकाबले हूबहू पिछले राष्ट्रीय खेलों जैसे थे। पिछली बार की विजेता मध्य प्रदेश की टीम को भिड़ना था पिछली बार की उप विजेता हरियाणा से। शुरुआत के 5 मिनट बीतते ही पेनल्टी कॉर्नर को गलत तरीके से रोकने की वजह से मध्य प्रदेश को पेनल्टी स्ट्रोक की सौगात मिली हरियाणा के खिलाफ, और ऐश्वर्या चौहान से चूक नहीं हुई। लेकिन इस गोल ने मानो अचानक झकझोर दिया हो हरियाणा को। 37, 45, 50 और फिर 55वें मिनट में लगातार 4 गोल की झड़ी लगाकर 4-1 से मध्य प्रदेश को हराकर कप्तान रानी रामपाल की टीम ने स्वर्ण पर शान से कब्जा किया। हमारे सारे प्लेयर्स काफी अग्रेसिव खेल रहे थे एंड हम टॉप ऑफ देम थे कि हमें स्कोर्स निकालने, अगर हम एक स्कोर निकालेंगे तो डेफिनेटली हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम निकाल सकते हैं। एंड आई थिंक एज अ टीम हमने काफी अच्छी हॉकी खेली सेकंड हाफ में। हरिद्वार में आज ही कांस्य पदकों के लिए भी सुबह मुकाबले हुए, जिसमें महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने पंजाब को 1-0 से हराया। पंजाब की महिला टीम झारखंड से 1-2 से हार गई। पदक तालिका पुरुष वर्ग स्वर्ण पदक कर्नाटक, रजत पदक उत्तर प्रदेश, कांस्य पदक महाराष्ट्र, महिला वर्ग स्वर्ण पदक हरियाणा, रजत पदक मध्य प्रदेश और कांस्य पदक झारखंड। Table tennis saw some of the brightest stars of the nation converge at the parade ground in Dehradun. Today, the mixed doubles, men's and women's singles finals were on. Following the forehand and backhand winners was Shahid Azmi. देहरादून के परेड ग्राउंड में संपन्न टेबल टेनिस की प्रतियोगिता में आज 3 टाइटल मैच खेले गए, जिनमें मिश्रित युगल तथा महिला और पुरुष एकल के मैच शामिल हैं। सबसे पहले मिश्रित युगल का फाइनल मैच खेला गया, जहां पश्चिम बंगाल की आहिका मुखर्जी और अनिर्बान घोष ने महाराष्ट्र की चिन्मया सौम्या और रीत ऋषिया को 3-2 से हराकर पश्चिम बंगाल को टीम इवेंट के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल दिला दिया। मैच के बाद आहिका मुखर्जी और अनिर्बान घोष ने फाइनल मैच का प्लान आकाशवाणी से साझा किया। आज हमारा प्लान भी सेम था जैसे हम खेल रहे थे। अनिर्बान वो ट्रिमेंडसली खेला, वो मैं मतलब उसको भी पता है जब भी वो शॉट मारता है मैं रेडी नहीं रहती क्योंकि मुझे पता है बॉल नहीं आएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अनिर्बान कुछ प्रेशर नहीं था, जब भी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और शायद से इसलिए आज 50% ही दे पाया मेरा मैच का पूरा। फिर भी मतलब वो मेरे को मोटिवेट किया, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया थर्ड गेम से कि उसने अटैक स्टार्ट किया, तो वो बहुत फायदा हुआ मेरे को। वहीं महिला एकल का टाइटल तमिलनाडु की एस सेलेना ने महाराष्ट्र की स्वास्तिका घोष को कड़े संघर्ष के बाद 4-3 से हराकर गोल्डन जीत दर्ज की। सेलेना अपनी स्वर्णिम सफलता पर खुश नजर आई। मैं और स्वास्तिका बचपन से मतलब बहुत खेले, पर बहुत टाइम बाद, बहुत साल बाद अभी खेल रहे, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इट वाज 50-50 मैच, दोनों को इक्वली चांस था, पर शायद आज मैं उससे बेटर खेली। वहीं स्वास्तिका घोष के हाथ से मेडल कैसे छलक गया बताती हैं। शुरू में तो मैं डाउन चल रही थी, फिर मैंने कमबैक किया, 2 ऑल किया, फिर मैं 3-2 अब भी हुई। उसके बाद उसने अच्छा खेला, हम दोनों के मैच बहुत अच्छा चला, बहुत सारे रैलीज हुए, बट एंड में आई थिंक वो बेटर खेली आज, तो मैं उसको बधाई देना चाहूंगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों के इस संस्करण में टेबल टेनिस के सबसे बड़े उलटफेर की, जो पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में देखने को मिला। महाराष्ट्र के युवा जैश अमित मोदी ने तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए ओलंपियन गणेशेखरन सत्यन को रोमांच की चरम सीमा तक पहुंचे फाइनल मैच में 4-3 से शिकस्त दी। सुनिए जीत की रणनीति जैश मोदी से। मैं पहले बहुत डिफेंसिव खेल रहा था एंड आई वाज नॉट दैट प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैच। मतलब वो बहुत ही ओवर पावर कर रहे थे पहले 2 गेम में। फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज किया, मैं ज़्यादा अटैक लेने लगा और ज़्यादा फोरहैंड से मारने लगा शॉट, और सर्विस चेंज करते रहा, तो मेरे को फॉर्चुनेटली गेम कन्वर्ट हो गया। नाम का कोई प्रेशर नहीं था? नहीं। मैच से पहले क्या प्लान बनाया? मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मेरे को मेरा बेस्ट खेलना है। विनिंग और लूजिंग ठीक है, होता रहता है मैच स्पोर्ट में, बट हमको हमारा बेस्ट देना चाहिए हमेशा। In Golapar, Haldwani, the modern pentathlon competitions ended with the final day of tetrathlon. Muammar, KD Shukla and Kavindra Kumar were our athletes on the ground. The final day of the tetrathlon mixed relay competition at the Indira Gandhi International Sports Complex, Haldwani, brought unparalleled excitement as athletes competed for the last gold medal of the event. Today's mixed relay competition featured 2 rounds of 100-meter swim, 2 rounds of 10 bouts each in fencing, and the laser run, which comprised of 3 runs of 600-meter running and 2 rounds of laser shooting. As the final athlete crossed the finish line, it was Madhya Pradesh who clinched the gold medal, delivering a dominant performance. Here's the relay team members Ramasankar and Yash Bhatre. बहुत खुश हूँ और ये मेरा 3rd नेशनल गेम्स है, इसमें मेरे 3 गोल्ड और 1 सिल्वर हुए हैं। मेरा पार्टनर है जो मेरे को हेल्प किया इस बार। Maharashtra, though narrowly beaten, put up a valiant fight and took home the silver with Saurabh Patil and Diksha Yadav. We are expecting our gold, but थोड़ा सा हमारा रनिंग में प्रॉब्लम हो गया। आई एम वेरी हैप्पी विद आवर टीम्स परफॉर्मेंस। वो जो हमने दिमाग में रखा था वो सब करके ही हम आए थे,
फिर भी हम खुश हैं हमारे परफॉर्मेंस से। Aarti and Dipanshu Singh of Jharkhand finished third to take the bronze. I am very happy with my performance because I gave my best this time. So I am grateful to her also about this medal. इसके ऊपर सर बोलना चाहेंगे कि बहुत कष्ट सहे हैं, इसके वजह यही रिजल्ट मिला है। Maharashtra's seamless teamwork and individual prowess throughout the competition were unmatched as they finished at the top of the pile. Maharashtra won the team championship with 9 gold, 4 silver and 3 bronze. Also in Haldwani, the mixed team skeet finals shootings were on. Pratishtha Jain and Shri Krishna are on target with this report. आज रुद्रपुर में शूटिंग के मिक्स्ड स्कीट के मुकाबले संपन्न हुए, जहां एक खिलाड़ी व्यक्तिगत तौर पर तो कुशल शूटर है ही, पर जब ऐसे दो जुड़े तो 1 और 1 11 हो गए। इसी जुनून और जोश के साथ आज के मुकाबले का ये गोल्ड हरियाणा ने अपने नाम किया। ओलंपियन राइजर ढिल्लों और ईशान सिंह खुद को एक स्ट्रॉन्ग टीम मानते हैं। I think we're a great team. We have been playing a lot of competitions together, and I think we've learned how to be there for each other because in mixed team have to be really supportive. When I feel like I'm struggling somewhere, he supports me and vice versa. So it's a great experience, and I think this is the first time we won a gold together. So it has been remarkable. Today also, जिथे मैंने लोड होंदे सी, she was there for me, and whenever she was going down, I was there for her. इंडिविजुअल स्कीट में कल पंजाब के भवतेज सिंह गिल ने ब्रॉन्ज और गनीमत सेखों ने गोल्ड हासिल किया था, और आज दोनों पहली बार नेशनल गेम्स में मिक्स टीम की तरह खेले और रजत पदक हासिल किया। It's a teamwork in the end, but then we have to shoot our own individual targets also. But it's more like a fun sport, mixed team, like everybody's having fun, and it's more relaxing after the individual is over. For the first time I'm playing with Bhavteg, and it was a lot of fun, and I'm happy that we are going home with the silver for Punjab. We're happy to win a medal. The performance could have been better, but it was a fun shooting with Gneemat. We're happy about that. तेलंगाना के मुनिक और रश्मि राठौर ने कांस्य पदक हासिल किया। We are a good team. We've always been a good team. So very glad to be going home with a medal today. We've been training together as well, so couldn't have done it without her hard work as well. Hope we all grow together. We can reach new heights as a state. In Tehri Lake, canoeing and kayaking ended on a high with the sprints. On the lake side was our man Dilip Jha. टिहरी झील में चल रहे कैनो स्प्रिंट की 3 दिवसीय प्रतियोगिता आज समाप्त हो गई है। K4 500 मीटर महिला वर्ग में उड़ीसा की टीम ने स्वर्ण, मध्य प्रदेश ने रजत और केरल की टीम ने कांस्य पदक जीता। स्वर्ण विजेता टीम। मेरा नाम है ओइनाम विद्या देवी। इसमें 500 K4 में हमने गोल्ड लिया है और 500 K2 में ब्रॉन्ज लिया है। मेरा नाम श्रुति सोगुले, मैं उड़ीसा टीम से खेल रही हूँ। गोल्ड मेडल मिला है। मध्य प्रदेश टीम की निधि, डॉली बिश्नोई, मनस्वनी स्वयं और एल मीना देवी की टीम ने रजत पदक जीता है। हाँ, अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लगा। 1 महीने हुआ है हम टीम साथ है, दोनों बच्चा है और हम तो बहुत सालों से खेल आ रहे हैं, सीनियर है। K1 500 मीटर रेस में उत्तराखंड की पी सोनिया देवी ने स्वर्ण, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की जी पार्वती ने रजत और उड़ीसा की के धन मंजरी देवी ने कांस्य पदक जीता। पी सोनिया देवी। 10 साल हो गया कंटिन्यू गोल आया सिंगल पे, अभी भी आया। यहाँ के अच्छा लगा, यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने में हम लोग को बाहर जाने में बहुत बेनिफिट होता है। जी पार्वती ने रजत। एशिया कप के लिए जाके आया, उधर ही 2 गोल्ड मेडल था और उससे पहले भी नासिक 2 डांस हो गया, उसमें भी मेरे को गोल्ड था। इस बार थोड़ा मिस हो गया, वो सिल्वर हो गया। नेक्स्ट बार वो क्लियर करेगा, गोल्ड में आएगा। पुरुष वर्ग के K4 500 मीटर रेस में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम ने स्वर्ण, उत्तराखंड ने रजत और मध्य प्रदेश ने कांस्य पदक जीता। स्वर्ण विजेता टीम। मेरा नाम वरिंदर सिंह है, मैं सर्विसेज सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और नेशनल गेम्स में K4 500 मैन में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मेरा नाम सन्नी कुमार है। लगभग 20-25 दिन पहले से हम यहाँ पे कोटेश्वर हाई परफॉर्मेंस एकेडमी है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। 1 मंथ पहले हमने यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड लिया था, 500 मीटर K4 में और 200 मीटर K4 में। और उससे पहले मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हूँ, मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 14 रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग। उससे पहले मैं एशियन चैंपियनशिप खेला हूँ, एशियन चैंपियनशिप में 5th प्लेस है। 3 दिवसीय 10 इवेंट में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ शीर्ष तालिका में प्रथम। उत्तराखंड ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर द्वितीय और उड़ीसा ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। In gymnastics, the rhythmic apparatus finals were a breathtaking mix of flexibility and artistry at the Bhagirathi Hall in Maharana Pratap Sports College. Khurshid Ahmed reports. In the last day of gymnastics, winners of 7 gold medals were decided today. 2 different apparatus events of rhythmic gymnastics took place in the first half of the day. In clubs event, Parina Madanputra of Maharashtra clinched a gold. Getting gold means I'm making my
family, my state, and my coaches, especially my coach Varsha ma'am, proud, and that really feels nice. After national games, soon there will be the trials for the Asian Championships and the World Cups coming ahead, and I really hope to get selected in the Indian team, and once I do, I really want to get a medal this time for India. In ribbon event of rhythmic gymnastics, Muskan Rana of Jammu and Kashmir won the gold. I'm happy that I won the gold, but I'm still not satisfied with the performance. It was not my best, but yeah, I'm happy for the medal. In the post-lunch session, 5 different events of men's and women's artistic gymnastics were held. In the vault event of artistic gymnastics, Yogeshwar Singh of Haryana clinched a gold. Later, he won the last event of the day, that is horizontal bar 2, which was also the last event of gymnastics in this national games. In the balance beam event, Ritu Das of West Bengal won the gold, while silver went to Satakshi of Maharashtra. Olympian Pranati Nayak of Odisha had to be settled with the bronze in this event. Ritu Das. आज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक फॉल्ट हुआ, फिर भी मेरा डी वैल्यू ज़्यादा था इसलिए फर्स्ट आ गया. फर्स्ट क्रेडिट मेरा मैम मोना कर्मकार. मैं एक छोटी से क्लब में करती हूँ. सारे क्लब में जो है, सारे कोच, फ्रेंड्स, जो मेरे साथ दिया है, सारे को मैं क्रेडिट देता. In the floor event, Pranati Das of West Bengal got the gold. Her state partner Pratisha Saha has secured the silver. In the event of parallel bar, the legendary gymnast of India, Rajiv Kumar Patra of Odisha, has clinched a gold medal. Just after that achievement, this international gymnast from India declared his retirement from competitive gymnastics. 26 साल का कैरियर दिया मैंने जिम्नास्टिक को, जिसमें से मैंने 34 इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किए, कॉमनवेल्थ फाइनलिस्ट रहा और ओलंपिक के लिए फर्स्ट रिजर्व पे रह गया था और बहुत सारे वर्ल्ड कप में मैं 4th फिनिश किया हूँ, बट मैंने मेडल नहीं दे पाया भारत को. पर लेकिन आने वाले समय में मेरे जो न्यू जनरेशन्स होंगे उनके लिए मैं जी जान लगाकर अपने 100% कोशिश करूंगा कि वो लोग कैसे मेडल आएँ और अपना देश का नाम रोशन करें. Now to the denouement of netball at Kanchenjunga Hall. Covering the mixed team finals was Vigneshwar. Here for the game of netball at Kanchenjunga Hall, Maharana Pratap Sports College. It was an action-packed day with matches happening back-to-back. The day started very early with the league matches, wherein totally 8 teams competed. In the semi-finals, it was Telangana vs Haryana and Uttarakhand vs Chhattisgarh. After entering the semi-finals, when asked with Telangana team coach Vihari, I'm very much happy that my team entered into semi-finals and we are going to play with Haryana. I have already educated my team and they are completely practiced in all the days. And I'm very much positive they're going to win. We have already educated the people to watch the previous matches of Haryana, check what the positions they are playing, got to know how they are playing. So we are completely have a proper plan. in the first semi-final, it was the host Uttarakhand team winning over the defending champions Chhattisgarh. While Chhattisgarh was dominating the scoreboards for the first 2 halves, Uttarakhand made a brilliant comeback with its resilient efforts amid the crowd who were cheering their home state. When asked Uttarakhand player Chetna Kanpal, तो फीलिंग जो है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती. मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हम फाइनल्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और मैं टूर्नामेंट के बारे में बोलना चाहूंगी. लाइक पहले हमारा जो सेमीफाइनल मैच था फर्स्ट 3 क्वार्टर में वो बहुत ही डिफिकल्ट था. नेक टू नेक मैच चल रहा था और छत्तीसगढ़ हम पे लीड कर रहा था. बट लास्ट के 2 क्वार्टर्स हमारे कोचेस ने हमें स्ट्रैटेजीज बताई, हमारी चेंज करा, हमारी पोजीशंस वगैरह चेंज करा और वो वर्क करा. और उसके बाद हमारा बेस्ट रहा. हमने काफी डिफेंस मोड़े और वो हमने कन्वर्ट भी करे और हम छत्तीसगढ़ से लीड पर आए. And Chhattisgarh team captain Sandeep Verma, it was really a nice match, but we unfortunately got defeated by the home team. They got the crowd support, they got the cheering and all. The moral got down after the 3rd quarter. In the second semi-finals, it was Haryana who made a decisive win over Telangana and made it to the finals with Uttarakhand. And in the gripping finals, it was the dominant Haryana. With their spectacular gaming strategies in all the power plays, they won the match and emerged champions. Time for medal news from the ancient art of fencing. A report by Nitish Arora and Sanjay Pandey. आज फेंसिंग मुकाबलों के आखिरी दिन टीम इवेंट्स के 3 पदकों का फैसला होना था. स्वर्ण पदक गया सर्विसेज के खाते. स्कोर 45-37. सर्विसेज की टीम बेबिट, ओइनम जुबराज, कुमार गौरव और प्रिंस ने जीत के जश्न को हमारे साथ यूं सेलिब्रेट किया. मजा आ गया. बहुत मजा आया. बदला ले लिया. नेशनल में हम सिल्वर था, इनसे हारा था, अभी हमने रिवेंज लिया. सब पहले ही सोच के आए थे कि हमें जीत के आना. ये प्रिपेयर करना है और ये प्रिपेयर मोटिवेशन अच्छा. हम पहले ही माइंड सेट करके आए थे कि आज हमें विनर बनना है. तो मेंस सेबर में सर्विसेज स्वर्ण, महाराष्ट्र रजत, पंजाब और जम्मू कश्मीर कांस्य. वहीं विमेंस एपी में हरियाणा ने स्वर्ण अपनी झोली में किया. स्कोर हरियाणा 45, मणिपुर 30. हरियाणा की टीम अनुप्रिया, शीतल दलाल, तनिक्षा खत्री अपनी प्रतिक्रिया यूं दी. I am Prachi Lohan. Team was a little, I would say, not coordinated till the semi-finals, but in the finals we were able to
establish that coordination that we have and that which helps us win every time. और आज का अंतिम फाइनल्स था विमेंस फॉइल और फाइनल जीता अशिथा, जेनिशा, स्वर्ण प्रभा और कनक लक्ष्मी की तमिलनाडु की टीम ने। विनिंग स्कोर 45-34। विनिंग टीम्स रिएक्शन टफ था, लास्ट पॉइंट लेने का थोड़ा डिफिकल्टी था। आगे अगले साल का भी टीम मेडल गोल्ड ही हमारा है। और विमेंस फॉइल में स्वर्ण तमिलनाडु और ब्रॉन्ज के हकदार रहे छत्तीसगढ़ और मणिपुर की टीम। Back in Dehradun, judokas put their skills to the test for the final few medals on the line. Sankalp Mishra gives us this dispatch. रजत जयंती खेल परिसर के मोनाल हॉल में आज जूडो की मिश्रित स्पर्धा का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड ने मध्य प्रदेश को और मणिपुर ने चंडीगढ़ को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। हरियाणा ने गुजरात को हराकर स्वर्णिम जीत दर्ज की। वहीं गुजरात इस स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहा। लगभग 18 मिनट तक चली 38वें राष्ट्रीय खेल की सबसे लंबी बाउट में उत्तराखंड की उन्नति शर्मा को मध्य प्रदेश की हिमांशी टोकस से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत पर हिमांशी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक स्कोर और फाइट खत्म, बस जो लास्ट टाइम गलती करी है वो गलती नहीं करनी और ये क्लियर करना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। Over the last fortnight, our colleagues have ceaselessly covered all the major sporting action of these games, spread across venues in Dehradun, Haldwani, Rishikesh and Haridwar. It's time to recap what happened at the 38 national games through their voices. The marquee athletics events were contested at the scenic Ganga Athletic Stadium in the Maharana Pratap Sports College from the 8th to the 12th of February as some of the top athletes of the nation converged in Dehradun. Big names such as Jyoti Yaraji, Tejinder Pal Singh Tur, Vidya Ramraj and Praveen Chitravel turned up and duly won medals in the backdrop of the Himalayas. 45 gold medals were contested across all major track and field categories. One national record was set by Dev Kumar Meena from Madhya Pradesh in the men's pole vault, who leaped 5.32 meters. Animesh Kujur from Odisha was the fastest man at the games, winning both the 100 and 200 meters. Shahid Azmi was a constant presence at the parade ground throughout this journey, the venue where badminton, table tennis and tennis were held. Here's his report. 29 जनवरी को बैडमिंटन की स्पर्धाएं शुरू हुई जो 4 जनवरी तक जारी रही। 7 गोल्ड मेडल दांव पे थे, जिनमें कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। ये है महिला एकल का गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा की अनमोल खरब। आई थिंक मैं हरियाणा को प्राउड करा पाई, हरियाणा के लिए गोल्ड जीत पाई, तो मेरे को बहुत खुशी है उस बात के लिए। इसी ग्राउंड पर लॉन टेनिस के मुकाबले भी खेले गए, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु ने 2-2 जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा सर्विसेज ने 1-1 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। टेबल टेनिस की स्पर्धाओं में 7 स्वर्ण पदक दांव पे थे। इनमें 3 स्वर्ण पदक जीतकर अव्वल रहा तमिलनाडु। महाराष्ट्र के जयेश अमित मोदी ने ओलंपियन गुणशेखरन सत्यन को हराकर सनसनी मचा दी। मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज किया, मैं ज्यादा अटैक लेने लगा, ज्यादा फोरहैंड से मारने लगा शॉट और सर्विस चेंज करते रहा, तो मेरे को फॉर्चुनेटली गेम कन्वर्ट हो गया। Khurshid Ahmed looks back at the combat of wushu and the acrobatics of gymnastics. In acrobatics and rhythmic gymnastics, Maharashtra dominated the show. Hello, my name is Kimaya Amlesh Karle. I am a rhythmic gymnast from Maharashtra. Of course, the gold medal is what every athlete aspires to win. The events of Taulu Wushu and Sanda Wushu got underway from 29 January in the Kanchenjunga Hall of MPSC. Players of Arunachal Pradesh also made a remarkable impact. Gold medal winner Mercy of Arunachal Pradesh. इसके लिए प्रिपरेशन हम लोग आफ्टर सीनियर नेशनल के बाद सेलेक्ट होने के बाद तब से कर रहे थे। अभी ऑलमोस्ट 6 महीना जिससे हो गया, तो बहुत अच्छा रहा। कोच लोग ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद जो हमारे डायरेक्टरेट्स लोग थे वो लोग भी सब ने बहुत हेल्प किया। बहुत अच्छा लगा करके। And now to our colleague Temjan Tiba, who tells us what occurred on the serene Lawn Bowls arena. The Lawn Bowls competition encompassed several categories, each witnessing intense matches and remarkable performances. The competition was marked by several standout performances. Assam's women's pairs team, Bangita Hazarika and Nayan Monisaikia, demonstrated exceptional synergy, navigating through a competitive field to secure their gold medal. Also at the Maharana Pratap Sports College, the Rugby Sevens event was held. Deepankar Mishra tells us what transpired. देहरादून के रजत जयंती खेल परिसर में स्थित गंगा एथलेटिक्स ग्राउंड में रग्बी 7 के मुकाबले 29 जनवरी को शुरू हुए और 31 जनवरी को पुरुष और महिला श्रेणी के दोनों फाइनल संपन्न हुए। लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय खेलों का स्वर्ण जीतने वाले हरियाणा के कप्तान दीपक पुनिया। जी, हम अपने गेम को लेकर बहुत फोकस रहते हैं।
Haridwar hosted some of the major sports of this year's games, including wrestling and kabaddi. Rajiv Ranjan Tiwari gives us this consolidated report. कबड्डी में महिला वर्ग में स्वर्ण हिमाचल प्रदेश ने, रजत हरियाणा ने और कांस्य राजस्थान और महाराष्ट्र ने जीता। स्वर्ण पदक विजेता। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे नेतृत्व में 3 बार हम कंटिन्यू जीत पाए और मैं इस टीम का हिस्सा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छी टीम है। वहीं कबड्डी के पुरुष वर्ग में स्वर्ण उत्तर प्रदेश ने, रजत चंडीगढ़ ने और कांस्य सर्विसेज और हरियाणा ने जीता। स्वर्ण पदक विजेता। कॉन्फिडेंस पूरा था गोल्ड मेडल का और एक्सपीरियंस भी काम आया, नए प्लेयर थे और गोल्ड मेडल नेशनल गेम में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। In Rishikesh, on the golden sands of the Shivpuri beach, both beach volleyball and beach handball were held. Saubhagya Rath reports. शिवपुरी के सुनहरी रेत के ऊपर बीच हैंडबॉल, बीच वॉलीबॉल और बीच कबड्डी के मुकाबले खेले गए। हरियाणा महिला हैंडबॉल टीम की कोच गुरमील कौर। हरियाणा में इतनी ज्यादा ठंड के बावजूद हमारे प्लेयर सुबह 3-3 घंटे, शाम को 3-3 घंटे जो मेहनत वहाँ की, उसका रिजल्ट यहाँ पे था। 3 से 6 फरवरी तक खेले गए बीच वॉलीबॉल के मुकाबले काफी चुनौतीपूर्ण रहे। आप हैं आंध्र प्रदेश के साई। ट्राई कर रहा हूँ चैंपियनशिप का, बीच वॉलीबॉल फाइनल्स खेल रहा हूँ फर्स्ट टाइम, बहुत प्रेशर हुआ, जीत गए, बहुत हैप्पी है अभी। बॉबी मिलन कोई नहीं, जीत गए, फाइनली आई गॉट इट। Also in Rishikesh, the slalom and extreme slalom events set pulses racing. Florine Roche. Rajasthan's Pradyuman Singh Rathod clinched the gold in men's kayak slalom event. They were my role models when I started the game, and now sharing the podium with them, it's a great honor for me as well. In the kayak cross event, which made its debut in the national games, Meghalaya's Vinash Rana delivered a stellar performance to secure the gold. In the women's category, Madhya Pradesh's Karishma Diwan took home the gold. The focus then shifted to Shivpuri Beach, where the 4-day beach kabaddi event, another debut sport, began on February 9th. Team Rajasthan staged a remarkable comeback to outmaneuver Haryana and claim the gold. Rajasthan captain Brijendra Singh Chaudhary beamed with joy after the win. कंटिन्यू वहाँ मेहनत की, हमें 1 महीने से हमें जीतना है किसी भी हाल में, वही मेहनत का फल है जो आज यहाँ दिखने को मिल रहा है। बहुत मजा आया यहाँ बीच में खेल के, दोनों तरफ पहाड़ी और उत्तराखंड ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखा है, यहाँ पे मजा आ रहा है खेलने में। In the women's final, Haryana edged out Uttar Pradesh 34-33. Team member Ritu expressed her elation on winning the gold. काटे का टक्कर था और लास्ट में हमने भी थोड़ी गलती कर दी, लेकिन हम तो जीत गए, लड़कों की तरह नहीं हुआ। And now let's go over to Haldwani, the second busiest venue of these games. Here's a comprehensive report from our team there. हल्द्वानी, रुद्रपुर और सात ताल में कुल मिलाकर 10 खेलों में पदकों के लिए संघर्ष चला। रुद्रपुर से वॉलीबॉल और हैंडबॉल की रिपोर्ट के साथ नीतीश अरोड़ा। रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम शिवालिक हॉल साक्षी बना 29 जनवरी से 6 फरवरी तक वॉलीबॉल, 7 फरवरी से 11 फरवरी तक हैंडबॉल का। वॉलीबॉल पुरुष वर्ग का स्वर्ण सर्विसेज ने जीता, कप्तान चिराग। भगवान की दया से हम लोग जीत गए। महिला वर्ग का स्वर्ण केरल के नाम, कोच सदानंद। हैप्पी वी कुड कीप अप द टाइटल। हैंडबॉल महिलाओं का स्वर्ण पदक हिमाचल प्रदेश, कप्तान मिनिका। पहले बोला था गोल्ड हम अपने घर लेके जाएंगे। पुरुषों का स्वर्ण सर्विसेज के नाम, कोच न्यायचंद। जैसे चाहता था वैसे ही गेम हुआ। साइकिलिंग के मुकाबले रुद्रपुर और सात ताल में हुए। 24 स्वर्ण पदक थे दांव पर और सर्विसेज की टीम ने सबसे ज्यादा 6 स्वर्ण जीते, जबकि महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार की टीम को 5-5 स्वर्ण मिले। कर्नाटक की झोली में आए 4 स्वर्ण। सर्विसेज के दिनेश कुमार। मैं हिम्मत नहीं हारा, इसलिए मेरा गोल्ड आया आज। अंडमान निकोबार से डेविड बेखम। इस बार मैंने गोल्ड ले लिया, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारे साथी संजय पांडे ने फुटबॉल और खो खो में क्या देखा। 6 फरवरी को महिला फुटबॉल के फाइनल में हरियाणा ने ओडिशा को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 7 फरवरी को पुरुषों के फाइनल में केरल ने मुकाबला 1-0 से जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शूटिंग और एक्वेटिक्स में हुए मुकाबलों के बारे में बता रही हैं प्रतिष्ठा जैन। मानसखंड तरनताल में 29 से 4 फरवरी तक एक्वेटिक्स में 50 गोल्ड दाव पर थे। कर्नाटका 22 गोल्ड, 10 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, कुल 37 मेडल जीतकर नंबर 1 पर रहा। कर्नाटका की दिनिदी देसिंगू। 11 मेडल्स, 9 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। वाटर पोलो विमेंस में केरला और मेंस में सर्विसेज ने गोल्ड जीता। ट्रैप शूटिंग में मेंस कैटेगरी में तमिलनाडु के पृथ्वीराज टोंडेमन, विमेंस में एमपी की नीरू ढांडा, किड शूटिंग में राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका, विमेंस में पंजाब की गनीमत सेखों ने गोल्ड जीता। ट्रायथलॉन और मॉडर्न पेंटाथलॉन में किसकी रही बादशाहत? मुआमर। There was a total of 15 medals up for grabs, including 5 prestigious golds, with Maharashtra and Manipur standing out as the dominant forces in the race, winning 2 gold each. Here's the final medals tally of the 38 national games. Services Sports Control Board have topped the list with 120 medals in total, 67 gold. Maharashtra, last time's champions, come second with a whopping 196 medals but only 54 gold. Meanwhile, Haryana come third with 150 medals and 46 gold. Scripted and narrated by Shaurya Chaudhary, produced by Mobeen Ahmed Khan and Praveen Chand.
38th National Games, Uttarakhand. You just heard our daily highlights of the 38th National Games 2025. This program was produced by Akashvani Central Production Team at Dehradun.